हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिनके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। है ना, ये जो है एक अमेरिकन नेग्रो हैं, अमेरिका के रहने वाले एक जो जनजाति है, जो लोग हैं वहां के एक मूल निवासी हैं और उन्हीं के द्वारा ये स्पीच दिया गया था। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग चैप्टर 4 है आपका प्रोज सेक्शन का। है ना, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का समरी एक्सप्लेनेशन, बायोग्राफी, इनके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे चीज को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग ये सारा चीज को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे और जो भी पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन कवर करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है और एक से दो बार देखना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या रखा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन कि द पीस, क्या पूछा गया, द पीस द प्रोज पीस डैश, द प्रोज पीस डैश इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये 2020 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है ना, उसके बाद दी अर्थ आपका एचिबेट्स के द्वारा लिखा गया। अब मैरिज प्रोपोजल जो है एंटन जैकब के द्वारा लिखा गया। वही अगर बात करें आई हैव अ ड्रीम, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक स्पीच है और ये जो स्पीच देते हैं ये किसके अगेंस्ट, यानी कौन चीज के अगेंस्ट, यानी गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर की गई जुल्म का, की गई जो जुल्म की जाती है, जो एक तरह से दिक्कतें पहुंचाई जाती है गोरे लोगों के द्वारा अमेरिका में नेग्रो लोगों को, जो अलाबामा और मिसिसिपी के बगल में रहते हैं, तो उनके खिलाफ ये दिया गया भाषण है। उनके खिलाफ ये दिया गया भाषण है, स्पीच है। यानी ऑप्शन जो होगा आपका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां के रहने वाले थे, ये चीज आपको पूछा गया। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये कहां के रहने वाले थे, तो मैंने आपको बताया था कि मार्टिन लूथर किंग जो है एक सिविल एक्टिविटीज है और ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के, अमेरिका के रहने वाले थे। वहां दो जनजाति थी, एक सफेद लोग और एक गोरे लोग, एक काले लोग। काले लोगों में से जो होते हैं उनको नेग्रो कहा जाता है और उनकी जो जनजातियां थी मिसिसिपी और अलाबामा के बगल में थी और वहीं से एक नेता के रूप में, यानी जो काले लोग हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उनके खिलाफ बोलने वाले कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमेरिका। ये कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश यानी अमेरिका, दी यूएसए। क्या हो जाएगा, दी यूएसए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश, यानी वो क्या थे, अमेरिकन थे या फिर फ्रेंच थे या फिर लास्ट में अगर आप देखेंगे लास्ट में दिया गया जर्मन थे। ठीक है, सर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को देना है। वो अमेरिकन तो थे ही, वो तो अमेरिकन थे ही, लेकिन वो कौन से जनजाति थे, कौन से जाति के लोग थे, नेग्रो थे। नेग्रो ये कहां के रहने वाले हैं, नेग्रो जो है अमेरिका में रहते थे। नेग्रो अमेरिका में रहते थे और इनके सिविल एक्टिविटीज यानी सिविल राइट्स जो होता है, जो नागरिक अधिकार होता है, उनका हनन किया जाता था। है ना, नेग्रो लोगों का जो सिविल राइट्स था, नागरिक अधिकार था, वो उनका हनन करते थे। कौन करते थे, गोरे लोग उनका हनन करते थे। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेग्रो हो जाएगा। अमेरिकन है लेकिन सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है, हमेशा ये याद रखिएगा कि दो ऑप्शन अगर आए, दोनों में से अगर आपको सही लगे तो पहला वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी पहले जो आएगा यानी नेग्रो, वो चीज आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया। हु सेड my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। यानी एक बात कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो कलर के अनुसार, रंग के अनुसार जज नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो मेरिट के आधार पर यानी कंटेंट के आधार पर, वो जो है कैरेक्टर के आधार पर वो जज किए जाएंगे कि वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। आप किसी को कलर के आधार पर, गोरे और काले के आधार पर नहीं उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है। ये बात कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये बात कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी ऑप्शन जो होगा आपका सी लोग होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है। यानी आई हैव अ ड्रीम में उनका एक सपना रहता है। आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या होता है, मेरा एक सपना है, मेरा एक क्या है, सपना है, मेरा एक ड्रीम है। वो सपना क्या है कि अलाबामा और मिसिसिपी के लोगों को सिविल राइट्स में इक्वल करना। अलाबामा और मिसिसिपी में जो नेग्रो जनजाति के लोग रहते हैं, जो काले लोग रहते हैं, उनकी जो सिविल राइट्स का जो हनन किया जाता है गोरे लोगों के द्वारा, उनकी सिविल राइट्स को बचाना और उनको बराबरी का दर्जा देना समाज में। ठीक है, ये उनका मकसद रहता है, ये उनका ड्रीम यानी सपना रहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन बाय MLK जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी नोबेल प्राइज
दिया गया, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, नोबेल प्राइज जो दिया गया पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये कब दिया गया था फटाफट बताइएगा, आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो 1964 में इनको जो नोबेल प्राइज मिला था, 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, यानी जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर पूछा गया है एमएल के जूनियर यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, यानी उनके कितने बच्चे थे, यानी वो पारिवारिक जीवन भी गुजर बसर करते थे। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो उनके कितने चिल्ड्रन थे, कितने बच्चे थे, वो चीज आपको पूछा गया। 4 3 2 या 1, सिंपल सी बात है, उनके जो बच्चे थे, सिंपल सी बात है, उनके टोटल बच्चे 4 थे। कितने बच्चे? 4 बच्चे थे उनके टोटल। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। तो ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन या फिर एशियन, यानी इसका मतलब ये नहीं, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, वो अमेरिका के गोरों लोगों से नफरत नहीं करते थे, काफी ज्यादा प्यार करते थे, काफी ज्यादा उनसे चाहते थे, तभी तो उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया शांति के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज इसका मतलब ये नहीं, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, नेग्रो जनजाति से जो थे, वो काले थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नफरत करते थे। वो भी जो व्हाइट थे, गोरे लोग थे, उनसे ज्यादा काफी ज्यादा अमेरिकन गोरे लोग जो थे, उनसे ज्यादा काफी ज्यादा लगाव था, काफी ज्यादा उनको लव करते थे, प्यार करते थे, कोई नफरत नहीं थी उनके दिल में, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन एज वेल एज नेग्रो, यानी नेग्रो को भी क्या करते हैं, वो चाहते थे, और नेग्रो लोगों को चाहते थे कि वो बराबर अधिकार दे, बराबर सिविल राइट्स उनको दे सके, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, सिंपल सा चीज है ना, महात्मा गांधी जो लिखे गए हैं आपके द्वारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किनके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माय होम, ये भी एक स्पीच है ना, ये भी क्या है, एक स्पीच है ना। और वहीं अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जो है आई हैव अ ड्रीम, ये भी एक स्पीच है। एच.ई. बेट्स, ये भी क्या है, एक प्रकार के द्वारा दिया गया है ना, एच.ई. बेट्स है ना। दी अर्थ जो है ये एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया था, दी अर्थ जो है ये एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो स्पीच दिया गया आई हैव अ ड्रीम, यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका सी लोग होगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि डैश इज sweltering with the heat of injustice and operations, है ना, operations, यानी सिंपल सा चीज है, यानी कह रहा है कि कौन sweltering with the heat of injustice, यानी कहने का मतलब ये हुआ किनके साथ इंजस्टिस किया जाता था, किनके साथ जो है नाइंसाफी की जाती थी। 9th नंबर क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है, किनके साथ नाइंसाफी की जाती थी। तो मैंने आपको बताया नेग्रो लोगों के साथ जो है नाइंसाफी की जाती थी। इंजस्टिस किसके साथ? नेग्रो लोगों के साथ। नेग्रो लोग कहां रहते थे? मिसिसिपी और अलाबामा में, ठीक है। तो यहां आपका एक स्टेट का नाम दिया गया है मिसिसिपी, यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका ए लोग होगा। मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशंस, यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। मिसिसिपी में रहने वाले लोगों के साथ इंजस्टिस किया जाता था, नाइंसाफी की जाती थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहां ए लोग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी गांधी जी से कौन प्रेरित थे? गांधी जी से इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित हुआ, यानी गांधी जी से कौन प्रभावित हुए, है ना? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर बर्ट्रैंड रसेल या फिर आपका दिया है एच.ई. बेट्स। यहां अगर बात करें हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है गांधी जी से काफी ज्यादा प्रेरित थे, और उनको ब्लैक गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ब्लैक गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता, नेशन फादर जो हैं वो उन्हीं से वो प्रेरित थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई आराम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया, टू विच स्टेट डज वी वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट, यानी जो है मार्टिन लूथर किंग जो है, मार्टिन लूथर किंग कौन सा स्टेट को जो है वो डेवलप्ड यानी विकसित राज्य के रूप में वो देखना चाहते थे, यानी राष्ट्र का विकास हो, नेशन का विकास हो, उस चीज के रूप में वो उनको देखना चाहते थे। ये किनका सपना था? आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरा एक सपना, ये किनका सपना था? ये था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था। ये क्या था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था कि अलाबामा को जो है
एक विकसित यानी विकसित राज्य के रूप में, डेवलप्ड स्टेट के रूप में वो देख सके, है ना। ये किसका तो सपना था? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ए लोग होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर पूछा गया, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। ऑरेटर का मतलब होता वक्ता, यानी हर टॉपिक पर बोलने वाला। ऑरेटर का मतलब होता वक्ता। अगर गलत समाज में अगर कुछ गलत हो रही है, उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसको कहेंगे वक्ता, यानी बोलने वाला। उसी को अंग्रेजी में ऑरेटर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिका के इतिहास में कौन सबसे बड़ा ऑरेटर, सबसे बड़ा वक्ता रह चुका है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मार्टिन लूथर किंग का नाम वहां सबसे पहले आते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम जो है वहां नंबर 1 पे आता है। तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन का ए लोग होगा 12th का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई इसमें नहीं दिक्कत। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। सिंपल सा चीज है ना, बैंकक्रप्ट यानी सिंपल सा चीज है। बैंकक्रप्ट यानी क्या हो जाएगा? जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बैंकक्रप्ट कहने का मतलब ये हुआ कि बैड चेक किसको दिया गया था, यानी जो बैड चेक दिया गया था वो नेग्रो लोगों को दिया गया था। अमेरिका में बैड चेक नेग्रो लोगों को दिया गया था और ये इसके खिलाफ थे, यानी मार्टिन लूथर किंग इसको खिलाफ करते थे कि क्यों नेग्रो लोगों को आप बैड चेक देंगे, जो सही है, जो गुड चेक है वो देंगे, है ना। तो ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स दैट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है नस्लीय भेदभाव। नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो उसको कहते हैं नस्लीय भेदभाव। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यह कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्स, रिलीजन यहां दिया गया है आपका, कास्ट, सेक्स, रिलीजन या फिर रेसिकल। तो सिंपल सा चीज है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत आसान है। तो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, नस्लीय भेदभाव को, यानी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, और रेसिकल का मतलब हो जाएगा, रेसिकल मतलब एक तरह से नस्लीय भेदभाव के वो क्या थे? खिलाफ थे, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ थे। तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका डी लोग होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 14 का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि 19 डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग, है ना। क्या कह रहा है? 19 यहां तो आपको भरना है, 61, 60, 63 या फिर आपका दिया गया है समथिंग, तो ये हो जाएगा आपका 63। 1963 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगिनिंग, यानी 1963 में जो है ये काफी ज्यादा एफर्ट करना शुरू कर दिए थे मार्टिन लूथर किंग, और पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में ये काफी ज्यादा वर्क किए। और 1964 में इनको जाके क्या मिला? 1964 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला। 1964 में इनको नोबेल प्राइज की प्राप्ति हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन के स्क्रीन पर देखिए, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, सारा क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, हु वाज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड राइट नॉनसेंस लाइक अ माइटली स्ट्रीम एंड माइटी स्ट्रीम। ये जो है कह रहे हैं कि कौन जो है सेटिस्फाइड नहीं थे जस्टिस से, जस्टिस से कौन सेटिस्फाइड नहीं थे, ये बात आप लोगों को बताना है। जब भी फैसला किया जाता था, जब भी गोरे और काले लोगों के बीच, नेग्रो एंड व्हाइट, यानी नेग्रो और व्हाइट, व्हाइट कौन? अमेरिका के रहने वाले। और हालांकि एक बात पता है आपको, ये नेग्रो जो थे, ये नेग्रो मूल निवासी है, अमेरिका का मूल निवासी है। जैसे भारत में है ना SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वो भारत के मूल निवासी है। बाकी जो जितने भी हैं वो इधर उधर से आकर के बसे हैं भारत में। भारत की जो उत्पत्ति हुई थी तो वही लोग थे यहाँ, वही जनजाति थे, SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। लेकिन आज वही लोग का हालत खराब है, मतलब जिसका घर वही खाने को तरस रहा है, वही दाने दाने को तरस रहा है। तो यही हाल हो गया नेग्रो लोगों के साथ। ठीक है, नेग्रो लोग जो थे अमेरिका के मूल निवासी थे, लेकिन उनको जब भी फैसला दिया जाता, उनके हक में जब फैसला सुनाया जाता था तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे, उनसे कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे, कभी भी उनको तसफी नहीं होता था, क्योंकि फैसला उनके पक्ष में नहीं होता था। तो ये नेग्रो लोगों के साथ किया जाता था। किसके साथ? नेग्रो लोगों के साथ करवाया जाता था। किसके साथ? कौन करता था? व्हाइट अमेरिकन लोग, व्हाइट अमेरिकन लोग। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, लेट अस नॉट dwell इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, ग्रीड या फिर पॉवर्टी या फिर होप। ठीक है, 17 का अगर बात करें ये हो जाएगा आपका डिस्पेयर। क्या हो जाएगा? डिस्पेयर, यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका बी लोग होगा 17 का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया, द बार्क ऑफ जस्टिस इज डैश, द बार्क ऑफ जस्टिस इज डैश। तो क्या था? बैंकक्रप्ट था ना,
बैंक करप्ट था, उनकी जो जस्टिस थी वो क्या था, बैंक करप्ट था। ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर refers to ghetto मीनिंग एफिशिएंट एरिया, स्लम एरिया, तो स्लम एरिया हो जाएगा, ठीक है, स्लम एरिया। घेटो जो लोग रहते थे वो कौन सा एरिया में, स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब होता है मलिन बस्ती, जो गंदी बस्ती थी, एरिया वहां साफ सुथरा नहीं था, तो स्लम एरिया यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में अगर बात करें मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया, रचा गया, राइट किया गया जो आपका स्पीच है प्रो सेक्शन का चैप्टर 4, इसमें टोटल 19 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे जो आपको करा दिया गया। तो ये 19 क्वेश्चन को हर हाल में आपको याद रखनी है, नहीं आपको भूलना है, किसी भी हाल में इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे जो होगा चैप्टर 5 इसी तरह से आपका कराया जाएगा, आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से पढ़ाई कीजिए, कहीं अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, आपका कमेंट को हम रीड करते हैं और कमेंट का रिप्लाई देने का आपका प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।